नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं। सारे वीडियोस जितने भी सीरीज में आ रहे हैं प्लेलिस्ट में नीचे देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम अगला वीडियो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सीटी स्कैन, जो कभी आपने देखा होगा कि कुछ बीमारी में जो पेशेंट होते हैं तो उनका सीटी स्कैन करवाया जाता है। ठीक है, तो इस जो है बॉडी के जो है रेस्पेक्टिव पार्ट्स का, तो उसमें इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म भी पहले आप जान लीजिए। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, तो सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इस स्कैन में जो है मल्टीपल एंगल से एक्सरेज जो होती हैं, इसको यूज करके बॉडी के जो भी डिफरेंट पार्ट्स से ऑर्गन से कह लीजिए, उसकी इमेजेस लेके उसको कंप्यूटराइज वे में उसका जो है एक स्कैन बनाया जाता है, तो उसी को सीटी स्कैन बोला जाता है। ठीक है, ताकि उनका इलाज किया जा सके। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। ध्वनि तरंगे यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जो साउंड वेव होती है उसके बारे में आप 2-3 फैक्ट ये जानिए कि ये जो है निर्वात यानी कि वैक्यूम, यानी कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, वातावरण उपस्थित नहीं है, वहाँ ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से अंतरिक्ष में जब आप जाएंगे तो कोई भी साउंड वहाँ पे सुनाई नहीं देता। दूसरा है कि सॉलिड में सिर्फ ट्रेवल करता है, ये भी गलत है। गैस में सिर्फ, ये भी गलत है। तो जो ये है साउंड वेव्स, हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस इनमें गति करता है, और सबसे जो गति का क्रम होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है डी ऑप्शन। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ठीक है, ये सब किसके इंडिकेटर हैं या संकेतक हैं। ठीक है, तो पांचों टर्म्स को ध्यान दे लीजिए, संबंधित हैं किससे, पुराणों से। ठीक, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जो प्रियम्बल ही जैसे अगर आप पढ़िए तो इक्वालिटी 3 प्रकार की है ना, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक, तो ये तो प्रियम्बल में शामिल है, परंतु यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार में सम्मिलित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ, सामाजिक यानी कि सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये संबंधित अनुच्छेदों में लिखे हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कहीं पर नहीं की गई है। ठीक है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आर्टिकल 14 को आप देख सकते हैं। सोशल इक्वालिटी जैसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल वगैरह है ना, उपाधियों का जो अंत है, और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, तो ये सब आर्टिकल 17-18 में आपको मिल जाएंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अनुच्छेद 16 में मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है हमारे फंडामेंटल राइट का भाग नहीं है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होना चाहिए किसी भी जो कह लीजिए एरिया का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए पर्टिकुलर एरिया का 33% जो है वो वनाच्छादित होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन चुनेंगे। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी 2021 की आई थी, है ना, 2022 के स्टार्टिंग में, तो उसमें ऐसे भारत के 17 जो स्टेट्स प्लस यूनियन टेरेटरीज हैं मिला करके, जिनका जो क्षेत्र है टोटल उसका 33% से ज्यादा जो है वनाच्छादित है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने जैसे अपने घर में भी देखा होगा कि जैसे कनेक्शंस में अर्थिंग आपको कई बार सुनने को मिलता है, तो इसका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में है क्या काम है। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि आपको जो है उस पर्टिकुलर जो डिवाइस है उसको यूज करने पे जो इलेक्ट्रिक करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक है ना, उससे बचाता है। और अगर मान लीजिए कि सर्किट में कोई फॉल्ट है तो उस सर्किट को जो कह लीजिए ब्रेक कर देता है। ठीक है, ताकि जो है उसमें कोई फर्दर और फॉल्ट ना हो सके। तो इन सब पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है सी ऑप्शन को चुनेंगे।
गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी ये कोली वंश से संबंधित थी, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट है। इनका नाम जरा कमेंट करके बताइए। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बताना है हमको, ठीक है। तो जाम्बिक ग्राम के निकट जो रेजुपालिका रिवर है ना, इसके तट पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, ठीक है। तो आपने जो है एंशिएंट इंडिया में 16 जो है महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका मेंशन हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय में। 1976 में स्थापित नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये जो है एक उसका इंस्टीट्यूट है, ठीक। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। और इससे पहले जो है इस संस्थान को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के नाम से जानते थे, तो इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक इनमें से कौन होता है, ठीक है। तो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के रूप में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को स्पेशली, तो यानी कि जुडिशरी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक। तो ये मनाया गया है 12 मई को। गौतम बुद्ध के जो है टाइम पीरियड में प्रसिद्ध वैद्य जिनका नाम था जीवक, जिसके दरबार से संबंधित थे, वो कौन था, ठीक है। तो जीवक संबंधित थे बिंबिसार जो है इनके कोर्ट से। एंशियंट टाउन जो है काल्पी, ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है हमको। तो ये संबंधित है यमुना रिवर से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दो युग में लिखे हैं, तो 16 महाजनपद जो थे उनमें से महाजनपद और उनकी जो राजधानी यानी कैपिटल थी वो लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए अंग का चंपा था, ये बिल्कुल ठीक है। कौशल का अहिच्छत्र दिया है, ये गलत है हमारा, ठीक है। कौशल की यहाँ पे दो राजधानी नॉर्दर्न और साउदर्न के रूप में जानते हैं। नॉर्दर्न में श्रावस्ती और साउदर्न में है ना कुशावती, ठीक। तो ये वाला हम जो है सुमेलित नहीं है। बाकी वत्स का कौशाम्बी है, मत्स्य का विराटनगर है। अहिच्छत्र की अगर हम बात करें तो ये जो है कैपिटल उसकी थी, क्या नाम है, पांचाल की, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए बी ऑप्शन हमारा जो है ये इसमें सही है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिसे सिकंदर ने, थोड़ा एक मिनट रुकिएगा। तो देखते हैं इसको फिर से। उस वीर भारतीय राजा का नाम हमको बताना है जिसे सिकंदर ने झेलम नदी जो है उसके तट पर पराजित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सिकंदर यानी अलेक्जेंडर और पोरस के मध्य जो है ये झेलम नदी के किनारे जो है युद्ध होता है, जिसमें पोरस को हराता है ये सिकंदर, और उसके बाद पूछता है कि मैं आपको कैसे ट्रीट करूं, ठीक है। तो पोरस ने कहा था कि मुझे एक जैसे एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है ना, युद्ध के बाद, वैसे करिए। तो इससे जो है इम्प्रेस होकर के सिकंदर ने उसको अपना जो है अलाई बना लिया, और उसका जो किंगडम जो उसने जीता था सिकंदर ने उसको वापस कर दिया था, ठीक है। तो ये सब संबंधित था इस युद्ध से। ऑप्शन बी जो है इसको हम चूज कर लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो देखिए एसी करंट होता है और डीसी होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक। तो एसी से डीसी में कन्वर्टेशन जो होता है उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ये टर्म भी ध्यान रखिएगा, है ना, रेक्टिफिकेशन, ठीक। और रेक्टिफायर जो होता है इसको यूज करके ये कन्वर्ट किया जाता है। देखिए कोई भी सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होगा तो उसका प्रतिरोध जो है वो गर्म करने पर क्या होगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होगा ये घटेगा, है ना, बढ़ने की बजाय ये घट जाएगा। निम्न विकिरण प्रकारों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो देखेंगे एनर्जी अगर सबसे ज्यादा, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में ये जितनी भी चीजें होती हैं सबसे ज्यादा इसमें से एनर्जी है एक्स रेज में। अब यहाँ पे देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, उसका अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरे पैसेज को पढ़िए और नीचे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एक बार। हम आपको यहाँ पे जो इसके आंसर्स है क्वेश्चंस के वो बता देते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व जो है 2 राज्यों से संबंधित है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका नाम है कौन सा? पेंच। ठीक है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो जो ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए हम यूज करते हैं गैस, है ना, जो इम्प्योर वाटर होता है, ये होती है क्लोरीन। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ठीक है, तो देखिए लोकसभा में जो हमारी कुल सीटें हैं तो उसमें से जो है टोटल शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उनकी संख्या है 47, है ना, सभी जो हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इसको मिला करके। ठीक, तो अब जो सबसे हाईएस्ट है वो यहाँ पे है मध्य प्रदेश जो स्टेट है। इसमें लोकसभा की कुल 29 सीट हैं जिसमें से 6 जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक, लोकसभा का और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है, यानी कि कोरम। ठीक है, तो देखिए कोरम क्या होता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या जिसके बिना किसी हाउस की जो बैठक है उसको जो है संपन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लोकसभा में और राज्यसभा इन दोनों में जो टोटल संख्या है उसका 1/10 भाग जो है, यानी कि जैसे लोकसभा है तो इसमें 1/10 लगभग 55 मेंबर्स के आसपास आते हैं, और राज्यसभा में ये 250 का 1/10 यानी कि 25 मेंबर्स हैं। तो इतने मेंबर्स होंगे तभी इन दोनों हाउसेस की जो सभा है वो हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो यही होता है गणपूर्ति और इसकी संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। ठीक, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है और इसको बैन किया है सबसे फर्स्ट कंट्री जो है नॉर्वे ने। अब इसमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कुछ पुल लिखे हुए हैं और किस राज्य में स्थित है वो बताना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत है। बोगीबील पुल जो लिखा है महाराष्ट्र, ये गलत है। बोगीबील ब्रिज जो बना है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है स्टेट ऑफ असम में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये जो है ये पहाड़ी दर्रे हैं, माउंटेनियस पासेस, किस राज्य से संबंधित हैं वो लिखा हुआ है। तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश लिखा है, ये गलत है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, नाथुला है ना, जो है जलेपला, ये सब जो है सिक्किम में है। बोमडीला है ना, बुमला जो है ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। रेशम के कीड़ों का पालन जो है क्या कहलाता है? ठीक है, तो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं इसके पालन को बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, जिसके माध्यम से जो रेशम होता है ना, उसको प्राप्त किया जाता है। भारत के राज्यों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम के क्रम का जो है चयन करना है। तो 23.5 डिग्री पे आपको पता होगा लैटिट्यूड पे जो कर्क रेखा है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक, तो अब हम देखिए पूर्व से अगर हम चलेंगे तो देखिए सबसे पहले आता है मिजोरम, ठीक, फिर आता है त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं पहले झारखंड आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक, तो अब यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं है, बाकी के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो है सही क्रम है। सियाचिन ग्लेशियर जो है निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? ठीक है, तो जो हिमालयन श्रेणी है ये काराकोरम है ना, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इसका पार्ट है। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर जो है सबसे ऊपर सिंधु नदी है और फिर नीचे इधर सतलज के बीच में अगर हम जो हिमालय की रेंज देखेंगे ये पंजाब हिमालय का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है, तो यह स्थल है हमारा बोध गया। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, तो क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं रबी, खरीफ और जायद। ठीक, तो इसमें से कपास, मूंगफली, मक्का, ठीक है, ये सब खरीफ की फसल है। इसमें से सरसों जो है ये हमारी रबी की फसल है जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, गेहूं, सरसों, ठीक है, ये सब क्या है हमारे रबी की फसल है। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये सतलज नदी जो है इससे संबंधित है।
अब नीचे देखिए कुछ सोर्स ऑफ फ्यूल है ना, फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें से सबसे कौन सा क्लीनेस्ट है यानी कि स्वच्छतम ईंधन जो है जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा है? तो जाहिर सी बात है सबसे जो कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा वो हमारा सबसे क्लीन यानी स्वच्छ फ्यूल होगा। तो ये कौन है? प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ठीक है, तो माना जाता है कि सबसे पुराना जो है वीणा है। इसकी जो कह लीजिए इन्वेंशन की क्रेडिट एंशिएंट टेक्स्ट में हमें मिलता है, वो नारद जो मुनि थे है ना, उनको दिया जाता है कि उन्होंने जो है इसका जो है एक तरीके से इन्वेंशन किया। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको चुनेंगे ऑप्शन बी। दश कुमार चरित जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन थे ये बताना है। ठीक है, तो इसके लेखक थे दंडिन है ना, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा दर्रा जो है जो सर्वाधिक ऊंचाई में है? ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी हमारे ये पासेस हैं माउंटेनियस पास, तो काराकोरम दर्रा जो है ये हमारा सबसे जो है ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए को चुनेंगे। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वेस्ट बंगाल का एरिया आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इधर से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक, ऑप्शन हम ए जो है इसको चुनेंगे। अगला है कि मौना लोआ निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है, तो मौना लोआ बेसिकली एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो वहाँ के 5 ज्वालामुखी जो मेन है उसमें से एक है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे हवाईयन आइलैंड्स में ये स्थित है। इसमें से अफ्रीका की कौन सी नदी जो है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो ये भी जो है 23.5 डिग्री जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर है, उस लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये रेखा गुजरती है। तो इस रेखा को ऐसे 2 बार जो पास करने वाली नदी जो है अफ्रीका की ये है लिम्पोपो। ठीक, कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? ठीक है, तो ये जो कंपिल मेला है ये आयोजित होता है हमारा यहाँ फर्रुखाबाद में। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे डालडा होता है ना, ये वनस्पति घी का एक रूप, तो इसको बनाने में जो ये वेजिटेबल ऑयल बेसिकली होता है ना, वनस्पति ऑयल जिसको कह रहे हैं, तो इसमें हाई प्रेशर पे यूज करते हैं हम हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, तो इसके द्वारा वनस्पति घी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज के वीडियो में देखा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से कवर करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज देख लीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।